जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन की नाचे बेगियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के कथा प्रसंग में कुंडलपुर के राजा श्री राम भक्त सूरज जी का चरित्र वर्णन करेंगे। राजा सूरज जी कुंडलपुर के राजा थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। ये अपनी शौर्य, वीर, बल, पराक्रम, स्थैर्य, धैर्य, विद्या एवं बुद्धि के लिए विख्यात थे। परम धर्मात्मा राजा सूरज की तरह ही उनकी प्रजा भी श्री राम भक्त होने के साथ साथ सद्धर्म में परायण थी। इनके राज्य में घर घर पीपल और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम जी की कथा होती थी। राज्य में अनीति और अधर्म का लेश भी नहीं था, अतः सभी परम सुख में जीवन बिताते थे। एक बार संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म देवता इनकी भक्ति निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक जटाजूटधारी तपस्वी का रूप धारण करके इनके सभा भवन में आए। राजा सूरज ने इनका स्वागत किया, सत्कार किया। इसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, आप जैसे परम भागवत का दर्शन कर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है। अब आप कृपा करके श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की परम मंगलमयी कथा सुनाइए। परीक्षा के लिए आए हुए धर्म देवता ने हंसकर कहा, राजन, यह तुम्हारी भूल है। केवल कथा से जीव की जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर की व्यथा नहीं मिटने की। यह तो आलसियों की ढाल है। अतः मनुष्य को तो कर्मशील होना चाहिए। अतः तुम भी कर्म का आश्रय लो, छोड़ो व्यर्थ की बकवास। राजा सूरज का भावुक हृदय ऐसे भावना के प्रतिकूल वचनों को सुनकर व्यथित हो गया। उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा, अहो, आपने भेष तो वृक्ष साधु महात्माओं का सा बना लिया है, परंतु आपने साधुओं की सी बात नहीं कही। आपने हरि एवं हरि कथा को गौड़ बताकर कर्म को प्रधानता दी है। यह उचित नहीं है। कर्म से अधिक स्वर्ग मिल सकता है, पर स्वर्ग ही नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती कहे गए हैं। परंतु भगवत भक्त तो भजन के प्रभाव से उस लोक को प्राप्त करता है जहाँ से उन्हें लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यह गीता जी में उल्लेख है। भगवान के श्रीमुख के वचन है, नमे भक्ता प्रणश्यति। ऐसे प्राणी अब राजा के भाव भरे वचनों को सुनकर धर्म देवता बड़े प्रभावित हुए और साक्षात प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए
और उन्होंने मुँह मांगा वर मांगने को कहा। राजा सुरथ ने धर्मराज के चरणों में प्रणाम कर यही वर मांगा, श्री राम के दर्शन के बिना मेरी मृत्यु न हो। धर्म देवता एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हुए। आगे वर्णन आता है, लंका विजय के उपरांत जब राजाधिराज रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अंगद जी एवं श्री भरत कुमार पुष्कर के संरक्षण में यज्ञीय अश्व देश देशांतरों में विचरता हुआ कुंडलपुर पहुंचा तो महाराज सुरथ ने श्री राम दर्शन की अभिलाषा से उस अश्व को पकड़वा लिया। श्री शत्रुघ्न जी ने बाली कुमार अंगद जी को दूत के रूप में सुरथ के पास भेजा। श्री अंगद जी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपने पक्ष के वीरों के महापराक्रम का वर्णन किया, परंतु परम निर्भय कुंडलपुर नरेश ने अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब भक्तवत्सल भगवान श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, अन्यथा मैं सहर्ष क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध में पराजित हुए बिना अश्व को नहीं लौटा सकता। आप मेरा यह निश्चय श्री शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन करें। श्री अंगद जी के द्वारा सुरथ का अभिप्राय जानकर शत्रुघ्न जी ने युद्ध का बाजा बजवा दिया। असंख्य सेनाओं के साथ शत्रुघ्न समरभूमि में आ डटे। उधर महाराज सुरथ जी भी अपने वीर रणधीर, चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हरेक्ष, सहदेव, भूरदेव तथा अशुपातन नामक 10 पुत्रों तथा महापराक्रमी सेनापतियों के संरक्षण में विशाल सैन्य समुदाय को लेकर डट गए। घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर राजा रामचंद्र जी की जय का महाघोष होता। विविध अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान हुआ। जब सुरथ ने देखा कि अन्य दिव्यास्त्रों से भी इस महासेना सागर को पार पाना असंभव है, तब वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर रामास्त्र का प्रयोग किए और उसके द्वारा सभी वीरों को मूर्छित करके श्री शत्रुघ्न, अंगद, हनुमान आदि प्रमुख वीरों को बांधकर रथ में बैठाकर प्रसन्न मन नगर की ओर चल दिए। राजसभा में बैठकर महाराज सुरथ ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दया में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। हनुमान जी ने अपने समीप अपने पक्ष के सभी प्रमुख वीरों को बंधा हुआ देखकर मन ही मन भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राम का स्मरण किया। प्राण प्रिय पवन कुमार के अंतर्मन की करुण पुकार सुनते ही दया में प्रभु श्री राम तत्काल पुष्पक विमान से आ पहुँचे। साथ में श्री भरत, लक्ष्मण एवं अपार संतों के समुदाय को भी देखकर श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से श्री हनुमान जी आज सभी वीर बंधन से मुक्त हो गए तथा समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सुरथ के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्ष उल्लासपूर्वक प्रभु की अर्चना की। प्रभु ने भाव में भरकर राजा सुरथ को छाती से लगा लिया। राजा, मंत्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम का सब पढ़कर दर्शन कर धन्य धन्य हो गए। श्री राम जी ने राजा की भक्ति एवं क्षत्रिय धर्म की निष्ठा की सराहना की।
इस तरह कुंडलपुर के राजा राम भक्त सूरत जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय, राजा रामचंद्र जी की जय, भक्त सूरत जी की जय। जय जय श्री राधे।